अफ़गानिस्तान को मेरा एक मुखलिसाना मशवरा है कि वो फिलफौर इन दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डालें और अपनी धरती को इस्तेमाल करने की कतई नियाज़ न। बदकिस्मती से PTP, ISKP और दूसरे जो दहशतगर्द जो तंजीमें हैं वहाँ से ऑपरेट करती हैं और पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को उन्होंने शहीद किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये कुर्बानियाँ जो पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी दे रही हैं, ये रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को लगाम डाले। पाकिस्तान का अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफगान अबूरी हुकूमत को कई बार कहा है दोहा मुआहदे पर अमल करें, दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें। लेकिन कलअदम दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट करती हैं, कई पाकिस्तानियों को शहीद कर चुकी हैं। पाकिस्तान के अवाम, अफवाज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। हम हमसाए नहीं बदल सकते। ये हम पर मुनहसर है कि अच्छे हमसाए की तरह रहना है या तनाज़ात के साथ। 8 पाकिस्तानी मेहनतकशों का ईरान में कत्ल। ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल वाक़े को गैर इंसानी और बुज़दिलाना मुसल्लह कार्रवाई करार दे दिया। कहा, गद्दार अनासिर बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दों के साथ मिलकर पूरे खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम को निशाना बनाते हैं। दहशतगर्दी पूरे खित्ते में एक मुश्तरका खतरा है। नाखुशगवार वाक़े का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। पाकिस्तान में मेहनतकशों के घर वाले गम से निढाल। हुकूमत से मैयतें जल्द पाकिस्तान लाने की अपील। जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक बहावलपुर से है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मकतूलीन को सूबा सिस्तान बलूचिस्तान के इलाके मेहरिस्तान में अफगान बॉर्डर के करीब निशाना बनाया गया। 8 पाकिस्तानी एक वर्कशॉप पर मोटर मैकेनिक का काम करते थे। ज़राए के मुताबिक हमलावरों ने हाथ पैर बांध कर मकतूलीन को गोलियों का निशाना बनाया। पाकिस्तान का ईरान से पाकिस्तानियों को कत्ल करने वाले मुल्जिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके करार वाकई सजा देने और इस बेईमाना इक़दाम की वजूहात अवाम के सामने लाने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान की सरजमीन पर पाकिस्तानियों के कत्ल पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, दहशतगर्दी का नासूर खित्ते में मौजूद तमाम ममालिक के लिए तबाहकुन है। खित्ते के ममालिक को दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। वज़ीर आज़म की ईरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने को मैयतों की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के सूबे सिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल की मजम्मत। मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत। कहा, दुख की घड़ी में जाँ बहक अफराद के खानदानों के साथ खड़े हैं। तमाम तर हुकूमती हमदर्दियाँ जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत। JUI का कराची में शाहराए क़ायदीन पर गज़ा पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज। मौलाना फजल रहमान खिताब करेंगे। शाहराए क़ायदीन पर स्टेज नस्ब कर दिया गया। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। स्टेज और जलसे का इंतजाम JUIFA के कारकुनों ने संभाल रखा है। इंतजामी क़ायदीन का कहना है कि कारकुनों की बड़ी तादाद अभी रास्ते में है। जलसे की तैयारियाँ मुकम्मल। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम आज कराची की शाहराए फैसल पर यकजहती गज़ा मार्च होगा। शाहराए फैसल पर जमात इस्लामी के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद। ख़वातीन और बच्चे भी शरीक। गज़ा के शहीदों के जनाजे की अलामती मंजरकशी भी की गई। मौलाना हाफिज़ नईमुर रहमान खिताब करेंगे। मुंतज़मीन का कहना है कि गज़ा मार्च की तैयारियाँ मुकम्मल हैं। गज़ा में इसराइल के जंगी जराइम जारी। गुज़श्ता शब शिमाली गज़ा के आखिरी फ़ाल अल अहली अस्पताल पर बमबारी। मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। अस्पताल से मरीजों का जबरी इनखला। शदीद ज़ख्मी मरीज भी सड़कों पर आ गए। कल से अब तक मजीद 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का वस्ती और जनूबी गज़ा के कैंपों से बेघर फ़लस्तीनियों को इनखला का नया हुक्म जारी। रफ़ा पर कब्जा करके इलाके को गज़ा पट्टी से अलहदा कर दिया। मिस्र की सालिसी में जंगबंदी मुज़ाकरात। हमास वफ़द की काहिरा में बातचीत जारी।
इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के मुजाहरे। कनाडा में बड़ी तादाद में लोगों का पार्लियामेंट की तरफ मार्च। इसराइली फौज का गजा का मुहासरा खत्म करने का मुतालबा। लंदन में फलस्तीन हामियों का अमरीकी सिफारत खाने के सामने एहतजाज। इसराइली हिमायत खत्म करने का मुतालबा किया। बांग्लादेश में भी गजा जंग के खिलाफ हजारों अफराद की रैली। इटली, मराकश और स्वीडन में भी फलस्तीन हामी रैलियां निकाली गईं। PTI की खुसूसी कमेटी की मंजूरी के बगैर कोई भी अडियाला जेल में कैद साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में फैसला। इजलास के बाद जारी एलामिया में कहा गया कि 5 रुकनी कमेटी हर मंगल और जुमेरात को मुलाकात करने वालों की फहरिस्त मुरतब करेगी, जिसकी मंजूरी बानी PTI से ली जाएगी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और इंतजार पंचोथा में से किसी एक के जरिए फहरिस्त जेल हुक्काम को इरसाल की जाएगी। एलामिया में कहा गया कि यह तरीका बानी PTI की हिदायत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर बानी PTI से मुशावरत के लिए कल अडियाला जेल जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला मुलाकात में गंडापुर बानी PTI से माइंस एंड मिनरल्स बिल पर हतमी राय लेंगे। अहम सियासी उमूर पर भी बात करेंगे। पार्टी के अंदरूनी मामलात पर भी बातचीत होगी। इस्टेब्लिशमेंट से मुसालिहत की कोशिशें। PTI का खारजा उमूर और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात कमेटी को तहलील करने के बाद अपनी सियासी और कोर कमेटी में भी तब्दीली पर गौर। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल जैसे मुतनाज़ा अफराद को निकालने पर मुशावरत जारी है। मुजवज़ा तब्दीलियाँ बानी PTI के मशवरे के बाद की जाएंगी। ज़राए बताते हैं कि इकदाम अमरीका में मुकीम PTI के कुछ नुमाया कारकुनों की जानिब से इमरान खान तक पहुँचाई गई तशवीश के बाद किया गया। PTI की अमरीका की शाख पाकिस्तान की अस्करी इस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक मुनक़सिम नजर आते हैं। कुछ फ़ौज और उसकी क़यादत के खिलाफ जारहाना मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं, दीगर मुकालमे और मुफ़ाहमत की वकालत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। मईशत, तिजारत, सरमायाकारी, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और बॉर्डर सिक्योरिटी के शोबों पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका से पायदार ताल्लुकात पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत रखते हैं। अमरीकी अरकान कांग्रेस का दौरा दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के बेमिसाल किरदार को उजागर करने में इंतहाई अहम साबित होगा। बोले 30 अप्रैल को अमरीका में पाकिस्तान कॉकस का इनेकाद खुशाइंद है। हालिया मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में अमरीकी वफ़द की शिरकत को भी खुशाइंद करार दिया। अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ़द का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार को भरपूर तरीके से उजागर करने की ज़रूरत पर जोर। कांग्रेस के वफ़द में जैक बर्गमैन, टॉम सॉजी और जॉनथन जैक्सन शामिल थे। अमरीकी वफ़द 3 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारिजा, आला अस्करी क़यादत और सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेगा। बेलारूस का दौरा बहुत कामयाब रहा है। 1,60,000 हुनरमंद पाकिस्तानी बेलारूस भेजने पर इत्तफाक हुआ है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बताया, नवाज शरीफ सियासत में पूरी तरह मुतहरिक हैं और भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी लंदन में मौजूद। शहबाज शरीफ आज नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद वतन वापस रवाना हो जाएंगे। नवाज शरीफ लंदन में 2 हफ्ते क़याम करेंगे। मेडिकल टेस्ट भी कराएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अंतालिया में तुर्क खातून अव्वल की दावत पर कल्चरल शो में शिरकत। मरियम नवाज ने तुर्की की खातून अव्वल के साथ मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब ने तुर्क मलबूसात और दीगर सकाफती अशिया का मुआयना और गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। इससे कबल तुर्की के नायब सदर जौदत यलमास और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की डिप्लोमेसी फोरम 2025 कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस पर मुलाकात। मुश्तरका तालीमी मनसूबों और माशी शराकत दारी को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। तिजारत, तालीम और हुनर की तरक्की पर मुश्तरका काविशों पर तबादला ख्याल।
डंपर एसोसिएशन मसरूफ शाहराह पर पुलिस कार को हिट करने वाले इस डंपर ड्राइवर को पुलिस के हवाले करे। डीआईजी ट्रैफिक पुलिस का डंपर एसोसिएशन से मुतालिबा। कराची में शाहराह फैसल पर डंपर की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें डंपर ड्राइवर ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए सड़क पर न सिर्फ तेज रफ्तारी से जा रहा था बल्कि डंपर को ट्रैफिक पेट्रोलिंग कार रोकने की कोशिश भी की गई, मगर ड्राइवर ने डंपर को नहीं रोका और फरार हो गया। डंपर एसोसिएशन ने अब तक मुतल्लिका ड्राइवर और डंपर पुलिस के हवाले नहीं किया। टंडू अलायार में तालिबात को हिरासत करने वाला मुलजिम सीसीटीवी वीडियो की मदद से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक 2 रोज कबल एक मोहल्ले में गली से गुजरने वाली 2 तालिबात को मुलजिम ने पकड़ने की कोशिश की, उनका पीछा किया। लड़कियों की चीखों पुकार पर मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को गुज़िश्ता रोज 14 रोज़ा रिमांड पर मीरपुर खास जेल मुंतकिल कर दिया गया। लड़कियों को हिरासत किए जाने के वाक़े पर डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल ने गुज़िश्ता रोज मुलजिम का केस न लड़ने की करारदाद मंजूर कर ली। मीरपुर खास में जाली पुलिस मुकाबले में हलाक डॉक्टर शाहनवाज केस में नामजद साबिक एसएसपी उमरकोट को अहम तैनाती मिल गई। आसिफ रजा की बतौर एसएसपी एंटी वायलेंस क्राइम सेल कराची तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। एसएसपी आसिफ रजा डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस में नामजद और जमानत पर हैं। डॉक्टर शाहनवाज की जाली पुलिस मुकाबले में हलाकत का वाक़या गुज़श्ता साल 19 सितंबर को पेश आया। इससे एक रोज़ कबल उनके खिलाफ उमरकोट में तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज हुआ था। पाकिस्तानी हुकाम और IMF के तकनीकी वफ़द के दरमियान कल से मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान। हुकूमती ज़राए का कहना है IMF तकनीकी वफ़द से मुज़ाकरात में वज़ारत ख़ज़ाना और FBR हुकाम शिरकत करेंगे। नए टैक्स इक़दाम और टैक्स नेट को वसी करने पर बातचीत होगी। नए खुसूसी इक़्तिसादी और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के टैक्स मुराद पर हतमी फैसला होगा। IMF ने खुसूसी इक़्तिसादी जोन और बरामदी शोबे के लिए टैक्स छूट की मुखालिफत कर रखी है। मौजूदा खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स को हासिल मुराद 2035 तक ख़त्म होंगी। अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपये लीटर तक कमी का तखमीना। तेल कंपनी ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 27 पैसे तक कमी हो सकती है। डीजल की कीमत में 7 रुपये फ़ी लीटर कमी का तखमीना है। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में भी 7 रुपये से ज़ायद फ़ी लीटर कमी का तखमीना लगाया गया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने महंगाई के बेकाबू होने और FBI में करप्शन का एतराफ़ करके हुकूमत के दावों का पोल खोल दिया है। हुकूमत के झूठे दावों की हकीकत अवाम के सामने रखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ज़ाना एक पेज पर नजर नहीं आते। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करने वाले अकबर एस बाबर ने दीगर सियासी जमातों के पार्टी इंतखाबात पर भी एतराज़ उठा दिया। अकबर एस बाबर ने अपने बयान में कहा कि PTI की तरह पीपल्स पार्टी, JUI, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के कायदीन भी इसी तरह बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। बेहतर होता जमहूरियत के ये अलमबरदार वज़ीर आज़म और वज़राए आला के फैसले भी बिला मुकाबला कर लेते। साबित हुआ कि ये सब एक है। समुद्र पार पाकिस्तानियों का कन्वेंशन आज से 15 अप्रैल तक इस्लामाबाद में होगा। 14 अप्रैल को कन्वेंशन में चेयरमैन सेनेट भी शिरकत करेंगे। कन्वेंशन में SIFC, वजारत खारिजा, वजारत तिजारत और नादरा की मीटिंग्स होंगी। कन्वेंशन में OPF, स्टेट बैंक और FBR की साइड मीटिंग्स भी होंगी। 15 अप्रैल को समुद्र पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन में वज़ीर आज़म भी शरीक होंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खिताब करेंगे। लोक विरसा में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एहसास में कल्चरल फूड मेला और लोक म्यूज़िक का अहतमाम होगा। लाहौर में पहली बार ECO मुस्तकिल मंदूबीन काउंसिल के इजलास का इनेकाद। 294वें इजलास में शिरकत के लिए इक्तिसादी ताउन तंजीम के 10 रुकन ममालिक के सफरा लाहौर पहुँच गए। इजलास में 2027 के लिए ECO के सयाहती दारकूमत का फैसला होगा। ECO कैपिटल टूरिज्म की दौड़ में लाहौर का नाम भी शामिल। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि पाकिस्तान और पंजाब की तारीख, सकाफत और विरसे को फ़रोग देने का अहम मौका है। उम्मीद है लाहौर पहली बार ECO के सयाहती दारकूमत का एजाज़ हासिल कर लेगा।
पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जायदुल मियाद स्टेंट इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक PIC में जुलाई 2021 से दिसंबर 2022 तक जायदुल मियाद स्टेंट इस्तेमाल किए गए। PIC में 22 मरीजों को जायदुल मियाद स्टेंट डाले गए। स्टॉक और मरीजों की फाइल्स के मुआयने के बाद माली बेज़ाब्तगियां भी सामने आईं। जायदुल मियाद स्टेंट और अद्वियात की खरीदारी में 263 मिलियन रुपए की माली बेज़ाब्तगियां की गईं। ऑडिटर जनरल की तरफ से जवाब तलब करने पर महकमे ने कोई जवाब नहीं दिया। HPL पाकिस्तान सुपर लीग 10 में आज होगा एक और कांटेदार मुकाबला। रावलपिंडी में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स आमने सामने होंगे। इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर्स को दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 8 विकेटों से शिकस्त हुई थी। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने दूसरे रोज पेशावर ज़ल्मी को 80 रन से मात दी थी। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी और खिलाड़ी इस मैच में कामयाबी के लिए पुरआज़्म। कोयटा की टीम मुसलसल दूसरे मैच में भी फतह के लिए पुरुम्मीद। मुल्क भर में पोलियो वैक्सीन से इनकार करने वाले 44,000 में से 34,000 वालिदैन कराची के हैं। 34,000 में से 27,000 का ताल्लुक कराची के जिला शर्की से है। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इंकशाफ। कहा, कराची के तमाम अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस मुस्बत आया है। ऑप्शन मौजूद है कि जो पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार करे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं, लेकिन वो ज़ाती तौर पर पुलिस कार्रवाई के हक में नहीं है। इनकारी वालिदैन को आगाही और काउंसलिंग के जरिए कायल किया जाए। वालिदैन पोलियो वैक्सीन के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे पर कान न धरें। मुल्क के 20 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक। मुतासरा अजला में कोयटा, खुजदार, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, नूरियाबाद, बन्नू और लकी मरवत शामिल। नेशनल EOC के मुताबिक 21 से 27 अप्रैल तक मुल्क भर में कौमी सतह पर इंसदाद पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो कहते हैं, दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी 18 अप्रैल को जलसा कर रही है। हैदराबाद और सखर के बाद तमाम डिवीजन में जलसे किए जाएंगे। विफाकी हुकूमत को बताना चाहते हैं कि सिंध की आवाम और पीपल्स पार्टी नहरों के खिलाफ है। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आज़ाद कश्मीर में सहाफ़ियों पर दर्ज मुकदमात के खिलाफ मंगल को इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर असम्बली तक प्रेस फ्रीडम मार्च करेगी। PFUJ के सदर अफजल भट्ट का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालिबा किया कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को सहाफ़ियों के खिलाफ दर्ज मुकदमात फौरी ख़त्म करने चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात को दुरुस्त समत में करार दे दिया। कहा, ईरान के साथ बातचीत ठीक अंदाज में जारी है। इससे कबल ईरान और अमरीका ने ओमान में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बातचीत को मुस्बत और तामीरी करार दिया। दोनों मुल्कों का बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। दूसरा दौर आइंदा हफ्ते होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अमरीका ईरान से जल्द नया जौहरी मुआहिदा करना चाहता है। दोनों मुल्क बातचीत को ज़्यादा तूल देना नहीं चाहते। ओमान में हुए बिलवास्ता मुज़ाकरात में ईरानी और अमरीकी मुज़ाकरातकार अलग अलग कमरों में बैठे। बातचीत ओमान के वज़ीर ख़ारिजा के तवस्सुत से हुई। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा की मौजूदगी में ईरानी और अमरीकी वफ़ूद के दरमियान बराह रास्त मुख्तसर बातचीत भी हुई। अमरीका से तिजारती जंग में चीन आखिरी दम तक लड़ने के लिए हर तरह से तैयार है। दुनिया इतनी बड़ी है कि अमरीका पर आकर खत्म नहीं हो जाती। चीन 5000 साल से है। इसमें ज्यादा अरसा वो है जब अमरीका का वजूद भी नहीं था और हम तब भी जीना जानते थे। चीन के थिंक टैंक सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर विक्टर गाउडर का बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, अगर अमरीका चीन को धमकाना या दबाना चाहता है तो हम इस सूरत हाल से निमटना जानते हैं। हम अमरीका पर इन्हिसार किए बगैर मजीद 5000 साल भी सर्वाइव कर सकते हैं। अमरीका चीन तिजारती जंग में अमरीका की पहली पसपाई। अमरीकी सदर ने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स दरामदात को जवाबी महसूलात से छूट दे दी। ये चीज़ें ज़्यादातर चीन से आती हैं। इस टैक्स छूट से एप्पल और डेल समेत बड़ी अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनियों को फ़ायदा होगा। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप वाज़े कर चुके हैं, हसास टेक्नोलॉजी की तैयारी में चीन पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। अमरीका चीन के सेमीकंडक्टर्स, चिप्स, स्मार्टफोन और लैपटॉप्स पर इन्हिसार नहीं कर सकता।
व्हाइट हाउस ने तवक्को जाहिर की है कि अमेरिका की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां अपनी खरबों डॉलर की सरमायाकारी जल्द अज जल्द अमेरिका वापस ले आएंगी। चीन ने अमरीकी सदर ट्रंप के जवाबी महसूलात में छूट देने को गलत तर्ज अमल ठीक करने का छोटा सा कदम करार दे दिया। चीन का अमरीका से गलतियों को ठीक करने के लिए बड़ा कदम उठाने का मुतालिबा। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि अमरीका जवाबी महसूलात मुकम्मल खत्म करके बाहमी एहतराम के दुरुस्त रास्ते पर आए। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से 18 अप्रैल के दौरान दिन में दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद, बस्ती और बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पीर से जुम्मे के दौरान दर्जा हरारत में 4 से 6 डिग्री इजाफा मुतवक्के। गर्मी की लहर के बायस आंधी या झक्कड़ भी चल सकते हैं। कराची में मिंजिना रोड के करीब जुबली मार्केट में पुलिस एहलकार कत्ल। फायरिंग से जांबहक अयूब चाकीवाड़ा थाने में तैनात था। गवादर में बिजली की अदम दस्तयाबी के मसले ने शिद्दत इख्तियार कर ली। दर्जनों फिश और बर्फ फैक्ट्रियों के बंद होने का खदशा है। गवादर फिश इंडस्ट्रीज और बर्फ फैक्ट्रीज मालिकान का कहना है कि हुकूमत को सालाना अरबों रुपए टैक्स अदा करने के बावजूद गवादर में माहीगीरी की सनत ज़बूहाली का शिकार है। फैक्ट्रियों में मछलियाँ खराब हो रही हैं। स्टेज और टीवी के नामवर कमेडियन जावेद कोडू इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक 63 बरस के जावेद कोडू काफ़ी अरसे से अलील और जनरल अस्पताल लाहौर में ज़ेरे इलाज थे। जावेद कोडू ने 3 बेटों और बेवा को सोगवार छोड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नामवर फनकार के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, जावेद कोडू की वफात से मीडिया इंडस्ट्री में ऐसा खला पैदा हुआ है जो शायद कभी पूर्ण ना हो पाए। जावेद कोडू की नमाज जनाजा लाहौर के इलाके सिंहपुरा में ज़ोहर की नमाज के बाद अदा कर दी गई। फनकारों, रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब की शिरकत। और जियो न्यूज़ पर PSL की तमाम टीमों का पोस्टमार्टम। अहमद शहजाद और फवाद आलम की पेशगोइयाँ, ताबिश हाशमी के चुटकुले और ऑडियंस के साथ मज़े मज़े के गेम्स। देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।